नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे कृषि आधारित एक प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूं। और ये ऐसा प्रोडक्ट है जो हर हाल में मार्केट में बिकता ही बिकता है। दोस्तों, गुड़ हमारे देश में 800 वर्ष ईसा पूर्व से बनाया जाता रहा है। तो आज मैं बात करता हूं आपसे 15 क्विंटल प्रतिदिन कैपेसिटी वाले गुड़ बनाने के प्लांट के बारे में। इस बिजनेस के लिए आपको 4000 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होगी, जिसमें 600 स्क्वायर फीट में आप शेड बना सकते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस प्लांट को हम लगभग साल में 200 दिन चलाएंगे। गुड़ बनाने का मेन रॉ मटेरियल है गन्ना। गन्ना जब अच्छे से पक जाता है, टेक्निकल भाषा में बात करूं तो जब इसका ब्रिक्स लेवल 21% होता है, तब इसे एकदम नीचे से काट लिया जाता है। इसकी सूखी पत्तियां, जड़ें, मिट्टी वगैरह को साफ करके इस गन्ने को क्रशिंग के लिए भेज दिया जाता है। गन्ने की कटाई के बाद 24 घंटे के अंदर इसकी क्रशिंग कर लेनी चाहिए, जिससे कि इसमें होने वाले इन्वर्जन लॉसेस को रोका जा सके। क्रशिंग के लिए आप एक हॉरिजॉन्टल क्रशर ले सकते हैं। हॉरिजॉन्टल क्रशर में वर्टिकल क्रशर के मुकाबले रस थोड़ा ज्यादा डलता है। 100 किलो गन्ने में क्रशिंग पे आपको लगभग 60 से 70 किलो गन्ने का रस मिलेगा। इस रस को आप वाइब्रो शिफ्टर की मदद से छान लिया जाता है। 2 से 3 किलो भूसा इसके अंदर निकल जाता है। अब इस रस को सेटलिंग टैंक में छोड़ दिया जाता है, जिससे कि जो इम्प्योरिटीज वगैरह है वो उसके तले में बैठ जाए। इस रस को अब हीटिंग के लिए पंप किया जाता है। अब इस रस का क्लैरिफिकेशन किया जाता है। इसके लिए 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसे गर्म किया जाता है और 60 किलो रस में लगभग 2 से 3 किलो अरंडी, फालसा या देशी भिंडी का प्रयोग किया जाता है। इसकी वजह से इंप्योरिटीज तैर कर रस के ऊपर आ जाती है, जिसे एक लंबे हैंडल वाले जालने से निकाल लिया जाता है। क्लैरिफिकेशन के लिए कई बार केमिकल्स जैसे कि सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह का यूज भी किया जाता है। अब इस रस को गाढ़ा किया जाता है। गाढ़ा करने के लिए इसे 115 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। गाढ़े रस को अब स्टील के टैंक में ठंडा कर लिया जाता है। इसे लगातार हिलाते रहना चाहिए। इस गाढ़े रस को अब सांचों में डालकर गुड़ जमा लिया जाता है। ज्यादातर गुड़ को 10 किलो से लेके 50-60 किलो तक के जूट बैग या गनी बैग में पैक किया जाता है। अगर आप इंस्टीट्यूशनल या कंज्यूमर्स को सप्लाई करते हैं तो 1 किलो से 10 किलो तक के प्लास्टिक या पेपर बैग्स भी आप पैक कर सकते हैं। यदि आप प्रीमियम क्वालिटी पैकिंग के लिए जाना चाहते हैं तो पाउचेस या ग्लास कंटेनर्स भी काम में ले सकते हैं। 100 किलो गन्ने से लगभग 12 से 13 किलो गुड़ मिलता है। तो आइए बात करते हैं प्लांट एंड मशीनरी की। इसके लिए आपको एक 10 से 15 हॉर्स पावर के हॉरिजॉन्टल क्रशर की जरूरत होगी। 5 फीट व्यास के 2 फ्लैट बर्तन जिसमें चारों तरफ हैंडल्स लगे हो, वो आपको ले लेने चाहिए। आपको 500 लीटर कैपेसिटी के 4 स्टील के स्टोरेज टैंक्स लेने होंगे। इसके अलावा आपको जरूरत होगी एक भट्टी, कुछ खुरपे, छलनी, पंप वगैरह की। इन सारी मशीन्स के लिए आपको लगभग 7 से 8 लाख रुपए तक खर्च करना होगा। मैन पावर में आप एक ऑपरेटर, 2 स्किल्ड लेबर और 2 अनस्किल्ड लेबर रख सकते हैं। इसके अलावा आपको एक सेल्समैन रख लेना चाहिए। आयुर्वेद में इसे पौष्टिक और औषधीय गुणों से भरपूर बताया गया है। शक्कर के मुकाबले
ये काफी पौष्टिक होता है, जैसे कि इसके अंदर मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह होता है। इसके अंदर विटामिन जैसे कि कैरोटीन, राइबोफ्लाविन, थायामीन, विटामिन सी वगैरह रहता है। गुड़ पाचन क्रिया में मदद करता है। गुड़ आयरन रिच है और एनीमिया में मदद करता है। गुड़ इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाता है। घरों में, रेस्टोरेंट्स में और फूड इंडस्ट्रीज, खास तौर पर कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री जैसे कि टॉफी, चॉकलेट, च्युइंगम वगैरह में गुड़ को काफी काम में लिया जाता है। जरूरी लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशंस में आपको FSSAI का लाइसेंस लेना अनिवार्य है। GST रजिस्ट्रेशन और इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन भी आपको करवा लेना चाहिए। दोस्तों, इस बिजनेस से आप साल के लगभग 10 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। थैंक यू।